बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश की बुक रीडिंग करना कैसे सीखें। दोस्त, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको इंग्लिश की जो बुक है उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है और कहीं भी जाते हैं इंग्लिश बिल्कुल उन्हें पढ़ना तो नहीं आता है, ना ही लिखना आता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस क्लास को आप यकीन कीजिए कि शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो मैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स को लेकर आ गया हूँ। और दोस्तों, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बुक रीडिंग करने जब जाइएगा वहाँ पे बार बार दोस्तों क्या होते हैं कि रिपीट होते हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो है इसके बिना आप जो है बुक रीडिंग करना नहीं सीख सकते हैं, ना ही आप जो है इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों क्या करना है कि वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। यही बस एक काम करना है। ठीक है, दूसरा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और दोस्तों क्या मैं एक एक प्रोनाउंसिएशन रूल्स बताऊंगा इसमें, बस केवल आपको वहाँ पे दोस्तों क्लास में याद करा दूंगा। ठीक है, ये इतना मतलब कि चिंता करने की नहीं बात है कि सर कैसे याद करेंगे। बिल्कुल एक बार वीडियो को देखिए और एक ही बार में दोस्तों यहाँ पे 100% लिखित दे रहा हूँ कि एक ही बार में दोस्तों मैं आपको बिल्कुल आसानी से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करना, बहुत सारे जो है वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा। ठीक है, और दोस्तों मैं ये नहीं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि मात्र आप एक वीडियो में सीख जाइएगा, लेकिन दोस्तों आप यकीन कीजिए कि मेरे को दोस्तों मात्र 10 दिन आप जो है मेरे को समय देते हैं। 10 दिनों के अंदर आपको दोस्तों इतना बदलाव आ जाएगा आप में कि आप जो दोस्तों आपको खुद लगेगा कि सर मुझे अंग्रेजी अब आने लगी है। ठीक है, तो यही दोस्तों क्या होता है 100% रियलिटी होता है। दोस्तों मैं मान लीजिए झूठ बोलकर आज आपको वीडियो को अंत तक दिखा दूँ, लेकिन दोस्तों ये जो क्या है, एक टीचर से झूठ कभी नहीं बोलता है। टीचर, अच्छे टीचर वही होते हैं जो दोस्तों झूठ नहीं बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए, और दोस्तों इसके साथ साथ आपको एक बात को हमेशा याद रखना है दोस्तों कि ज़िंदगी में यदि आपको सफल इंसान बनना है ना जी, तो आप जो है दूसरों को जो है दूसरा क्या कर रहा है उसके बगैर आपको जो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। ठीक है, और दोस्तों सही दिशा में अपने जो है मेहनत करना है। ठीक है, मान लीजिए वो कुछ कर रहा है, आपका पड़ोसी है वो कुछ कर रहा है, उसको देखना नहीं है, अपने आप पर मेहनत करना। दोस्तों यकीन कीजिए जो चाहते हैं वही हो जाइएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक एक पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे एक टेलर देख लीजिए, क्योंकि जब मूवी हम लोग देखने जाते हैं ना जी, तो वहाँ पे पहले हम लोग टेलर पहले रिलीज़ कर दिया जाता है। तो पहले दोस्तों आप टेलर देखिए, उसके बाद पूरे इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि टेलर पसंद में आता है तभी लोग जो है क्या करते हैं, मूवी देखते हैं। क्लियर? चलिए आइए, सबसे पहले देखिए GOOD, तो इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? गुड। ठीक है, अब देखिए जी का ग हो गया, डबल ओ जब भी देखिएगा उसके लिए बड़ा ओ की मात्रा डी का होता है ड। गुड। अब मान लीजिए एक वर्ड आपको आ गया तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बना पा सकते हैं। देखिए MOOD, क्या पढ़ेंगे? एम से म, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, डी का होता है ड, मूड। ठीक है, इस प्रकार से एक वर्ड बताऊंगा और बहुत सारे वर्ड्स का प्रैक्टिस आपको कर लीजिएगा खुद से, और यहाँ भी कराऊंगा। अब देखिए CRY, तो इसे पढ़ेंगे क्राई। अब देखिए TRY, अब खुद से नहीं पढ़ लीजिएगा, इससे क्या पढ़ेंगे? ट्राई। तो यानी कि एक वर्ड सीखिए और मजा से दूसरा वर्ड जो आप बनाइए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे HACK, इसे हम लोग पढ़ेंगे हैक। ऐक के रूप में इसका उच्चारण हो रहा है। तो देखिए TRACK, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रैक। अब ट्रैक पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ भी AC है और यहाँ भी AC है। ठीक है, मैं बिल्कुल आसानी से दोस्तों एक एक नियम बताऊंगा, ध्यान से देखिए। चलिए अब एक और एग्जांपल यहाँ आप समझिएगा कि IND, तो इसे पढ़ेंगे काइंड। तो अब बताइए MIND को क्या पढ़ेंगे? माइंड। अब क्यों पढ़ ले रहे हैं? क्योंकि एक ही आपको नियम है। देखिए IND अंतिम में, IND अंतिम में है, केवल यहाँ पे M बदल गया और यहाँ पे किया गया। ठीक है, समझ रहे हैं? आइए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखेंगे दोस्तों ROUGH, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आर का होता है दोस्तों रॉ, और GH का हो जाएगा दोस्तों फ। GH का उच्चारण हो जाएगा दोस्तों फ के रूप में। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रफ। इसे रोफ नहीं पढ़ लीजिएगा, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रफ। क्लियर? चलिए उसके बाद देखेंगे GOOD, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जी का ग होता है ना जी, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और डी का होता है ड। GOOD क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? गुड होगा। यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक एक चीज़ जो है आसानी तरीके से आ रही होगी। ठीक है, अब देखिएगा FOO और D,
तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो एफ का क्या लिखेंगे, फ लिख दीजिएगा। डी का क्या लिखेंगे, ड लिख देंगे। डबल ओ है तो इसका उच्चारण बड़ा ओ के रूप में करेंगे। तो देखिए एफ डबल ओ और डी क्या हो जाएगा दोस्तों, फूड होगा ना जी। तो बिल्कुल मैं क्या बोला शुरुआत में कि एक एक वर्ड बताऊंगा और इससे रिलेटेड जितना भी दुनिया के वर्ड्स आएंगे उसे आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। अब देखिएगा सी डबल ओ के, अब बताइए दोस्तों क्या इसे पढ़ेंगे, क्योंकि सी का हो जाएगा क लिख दीजिएगा और के का क लिख दीजिएगा और डबल ओ के बड़ा ओ के रूप में उच्चारण कीजिएगा। तो क्या हो गया, कुक होगा कि नहीं। चलिए, बुक रीडिंग करना 100% आएगी दोस्तों, क्यों नहीं आएगी दोस्तों अंग्रेजी। अब बताइए इतने सारे लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीख गए हैं। अब बताइए दोस्तों लगभग 1-1.5 लाख लोग जो है प्लस जो है इस चैनल पे जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो है सीखे हैं, ठीक है। लगभग 1 लाख लोग प्लस जो है इस पर इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश सीखे हैं। तो क्यों सीखे हैं, आपको कुछ लगता है, क्योंकि मैंने उसको बढ़िया से पढ़ाया, बहुत सारे वीडियो को अपलोड किया, 300 लगभग जो है 350 करीब जो है वीडियो को अपलोड किए, ठीक है, पढ़ाएं, तभी जो है बहुत लोग जो है इंग्लिश सीखे हैं, ठीक है। तो आप भी यकीन कीजिए दोस्तों, आप एक ना एक दिन जो है ज़रूर अंग्रेजी सीख जाइएगा, ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे बताया जी डबल ओ डी गुड हो जाएगा। अब देखिए सी आर है, ठीक है ना जी। तो सी आर को क्या लिखना है, क्रॉ। सी का क लिखना है और जब भी आर किसी भी वर्ड्स के साथ आर रहता है तो उसका प्रयोग नीचे की मात्रा इस तरह करते हैं, ठीक है, क्रॉ। और वाई अंतिम में जब भी आपको दिखेगा दोस्तों इसका उच्चारण हो जाएगा आई के रूप में। तो देखिए इसमें आई जोड़ दीजिए, एक एक पॉइंट में लिख लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें आई जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्रॉ लिख दीजिएगा और आ की मात्रा एक लगाइएगा और ई लिख दीजिएगा, क्राई। देखिए मैं आप शुरुआत से मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए एक एक वर्ड लिख कर बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा आप डायरेक्ट इसे कराई पढ़ेंगे, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, कराई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कराई। अब देखिए एफ आर वाई। अब देखिए एफ को पढ़ेंगे फ, आर है तो नीचे पदेन की मात्रा लगाइए और वाई अंतिम है तो दोस्तों इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे। तो क्या हो गया, फ्राई, एफ आर वाई, फ्राई, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं सर कि एम वाई माई मिस होता है मेरा। अब बताइए दोस्तों एम का होता है म और अंतिम में वाई आया तो इसका उच्चारण जो है आई के रूप में करेंगे कि नहीं। अब बताइए इसे माई पढ़ेंगे कि नहीं, अब बताइए दोस्तों मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों यदि आपका दिल खुश हो जा रहा है इस क्लास को करने में तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के पास अपने सभी भाई बहनों के साथ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ एल वाई, तो एफ एल, तो देखिए जब भी एफ एल रहता है साथ में तो एफ का आधा फ लिख दीजिएगा और एल का लिख लेंगे ल और अंतिम में वाई है तो इसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लाई, एफ एल वाई, फ्लाई, क्या होता है, फ्लाई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं के आई एन डी, तो के का क लिख दीजिएगा और आपको याद रखना है दोस्तों कि किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में आई एन डी दिखेगा, इसका उच्चारण दोस्तों आइंड के रूप में करना है, किसके रूप में, आइंड के रूप में करना है। देखिए के का क लिख दीजिए और आई एन डी तो आइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, काइंड, के आई एन डी क्या पढ़ेंगे, काइंड। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए एम आई एन डी क्या पढ़ेंगे, तो एम का म लिख दीजिएगा और आई एन डी का उच्चारण दोस्तों आइंड के रूप में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइंड हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए आपको कमेंट में बताना है, बस एक सवाल आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। आप यकीन कीजिए कि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ और आपका दिमाग में जो है दोस्तों ये सारे वर्ड्स जो है एकदम फिट हो जाएंगे। देखिएगा एफ आई एन डी, तो एफ का फ लिख दीजिए और आई एन डी का उच्चारण आइंड के रूप में कीजिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि एफ आई एन डी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सभी को बताना है दोस्तों, घबराना नहीं है। मान लीजिए बच्चे हैं या मान लीजिए बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बाहर में काम करते हैं, वर्क करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं, तो आपको भी लिखना है जी। आपके लिए सभी को मैं एक ही साथ बोल रहा हूँ कि आपको सभी लोग को जो है कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे एच ए सी के, तो एच का हो जाएगा ह हो जाएगा, ए सी के जब भी आपको दिखेगा दो कंसोनेंट के बीच में ए सी तो उसका उच्चारण आई के रूप में करेंगे और के का होता है क, क्या हो जाएगा दोस्तों, हैक, एच ए सी के, हैक,
ठीक है। अब देखिए TRACK, तो TR देखिए टी का ट लिख दीजिएगा और मैंने बोला आर रहेगा तो नीचे पदेन की मात्रा लगेगा ट्र, और देखिए और AC है तो ए की मात्रा और के का होता है क, ट्रैक, TRACK ट्रैक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं SMOOTH। देखिए मैंने यहाँ पे दोस्तों डबल ओ की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था कि किसका प्रयोग करना है, डबल ओ के लिए क्या करना है, बड़ा ओ की मात्रा का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा SM, तो एस से आधा सौ, एम से होता है म, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा और TH का हो जाएगा द, स्मूथ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्मूथ। स्मूथ नहीं पढ़ लीजिएगा, स्मूथ नहीं पढ़ना है, क्यों, क्योंकि आइए एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ और इसके माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। देखिए THIS, तो बताइए इसे हम लोग थीस पढ़ते हैं, थीस पढ़ते हैं क्या, नहीं, क्या पढ़ते हैं, दीज पढ़ते हैं, दीस पढ़ते हैं ना जी, क्या पढ़ते हैं, दीस पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे TH का प्रयोग किसके रूप में किए, द के रूप में किए। तो आप बताइए यहाँ पे TH का प्रयोग किसके रूप में करेंगे, द के रूप में करेंगे। क्लियर, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं NOISE, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, NOISE नॉइस, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नॉइस पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए और बहुत लोग इसे नोज पढ़ लेंगे, नहीं दोस्तों NOSE आई नहीं रहेगा तो अब इसे पढ़ेंगे नोज, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे SILENT, तो इसे बहुत लोग सिलेंट पढ़ लेता है, नहीं, SI इसे पढ़ेंगे साई, ठीक है, साई, LENT लेंट, क्या हो जाएगा दोस्तों, साइलेंट, क्या पढ़ेंगे, साइलेंट पढ़ा जाएगा। देखिए एक एक नियम को समझिए, एक एक मात्रा को लिख रहा हूं उसे समझिए, ठीक है। एक बार समझ नहीं आता दोस्तों, दो बार वीडियो को देखिए, लेकिन समझ कर जाइए। लेकिन दोस्तों फिर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जा रही है, अब समझ में नहीं आ रही है, तो बस एक काम कर लेना है आपको, इस नंबर पे कॉल मैसेज जरूर कर लेना है। बिल्कुल फ्री में आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पे कॉल करना है। क्लियर। उसके बाद देखेंगे ARRIVE, अराइव, ए का अ पढ़ना है ना जी, ए का ए नहीं पढ़िएगा, यहाँ पे ए का अ पढ़ना है। RRIVE राइव, क्या पढ़ेंगे, अराइव पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों, अराइव। क्लियर। उसके बाद देखेंगे अंतिम में दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी ई आता है तो ई को हम लोग साइलेंट कर लेते, ई का उच्चारण नहीं करते, काट दीजिए एकदम, ठीक है। तो एल का होता है ल, और ई ए साथ में आएगा तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, और भी का होता है दोस्तों व, LEAVE लीव, क्या पढ़ेंगे, LEAVE लीव पढ़ा जाएगा। एग्जैक्ट। क्लियर यहाँ तक। अब देखेंगे यहाँ पे SLEEP, तो एस से आधा सा हो जाएगा दोस्तों, एल का होता है पूरा ल लग दीजिएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी का होता है प, SLEEP स्लीप, ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्लीप। उसके बाद आइए देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब देखना दोस्तों WAKE, तो W से होता है वह और के का होता है क, ठीक है, वक लिख दिए। और आपको याद रखना दोस्तों कि एक किसी भी वर्ड्स के बीच में ए के तुरंत बाद अंतिम में ई दिखेगा तो एक एक लेकर यहाँ पे प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेक, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ई अंतिम में नहीं रहता तो इसका उच्चारण किसके रूप में करते, दो एकले के रूप में करते, ठीक है। लेकिन अंतिम में ई होने के कारण इसका उच्चारण जो दोस्तों एक एकले के रूप में करेंगे, ठीक है, वीक हो गया। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए MAKE, एम का म लिख दीजिए, के का क लिख दीजिए, अंतिम में ई है तो एक एकले प्रयोग करेंगे, अंतिम में ई नहीं रहता तो दो एकले का प्रयोग कर लेते। क्लियर। तो इसे क्या पढ़ेंगे, मेक। अब देखिए, अब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है MADE, तो एम का म लिख दीजिएगा और डी का ड लिख दीजिएगा, और क्या इसका उच्चारण करेंगे आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं CLOSE क्लोज, सी का आधा क, एल से होता है ल, ओ से ओ की मात्रा, SE का उच्चारण ज के रूप में करेंगे, ठीक है, क्लोज, ठीक है, CLOSE क्लोज। उसके बाद START स्टार्ट, एस से आधा सौ, टी ए से होता है टा और टी का लिखते हैं ट, और आर को रेफ लगाएंगे, हो जाएगा स्टार्ट, START स्टार्ट, ठीक है।
उसके बाद देखिए FAR तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, फार। अब देखिए CAR को क्या पढ़ेंगे, कार पढ़ा जाएगा। क्लियर, समझ गए। इसी पर आपको जो है याद करना है, यानी कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में AR दिखेगा तो इसका उच्चारण जो है आर के रूप में करना है। क्लियर। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ों को समझिएगा, बारीकी से एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। इसलिए दोस्तों हो सके तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीखने के लिए, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे दोस्तों, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आता है, उसका उच्चारण औ के रूप में करते हैं। कैसे समझते हैं। एस का है तो एस से आधा स लिखेंगे, टी का ट होता है, ओ से ओ की मात्रा, और पी का लिखेंगे प। स्टॉप, STOP क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टॉप पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे GO तो जी का ग, ओ से ओ की मात्रा, ING तो इसे पढ़ेंगे इंग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गोइंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा HARD तो एच से होता है हा, आर को छोड़ दीजिए, डी का ड लिख दीजिएगा, आर को छोड़े हैं यहाँ पे रेफ लगाएंगे, तो HARD क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्ड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे MART, आपको दोस्तों ध्यान, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखना है, MART। अब देखिए एम का म लिखना है और टी का ट लिखना है, आर है तो रेफ लगाइए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मार्ट, MART मार्ट। क्लियर। अब देखिए CHART, अब दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट में, CHART तो क्या पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ेंगे कि नहीं। क्लियर, CHART चार्ट पढ़ें या चैट पढ़ें, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, SHARP तो SH से होता है शाह, आर को छोड़ दीजिए, पी का प लिख दीजिए और आर को रेप लगाइए। मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट में फटाफट बताइए, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों SHARP शार्प क्या पढ़ेंगे, शार्प। चलिए, अब देखिएगा RIGST तो आर का र हो जाएगा ना जी, और IGST का उच्चारण दोस्तों आइट के रूप में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट, RIGST राइट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार MIGST क्या पढ़ेंगे, एम का म होता है और IGST का उच्चारण दोस्तों आइट के रूप में करना है। किसके रूप में करना है दोस्तों, आइट के रूप में करना है। अब बताइए दोस्तों MIGST को क्या पढ़ेंगे, माइट पढ़ा जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे NIGST इसी प्रकार, यानी कि आपको याद ही रख लेना है दोस्तों कि दुनिया के किसी भी वर्ड्स के अंतिम में IGST आपको दिखे दोस्तों, इसका उच्चारण आइट के रूप में करना है। किसके रूप में करना है मेरे दोस्त, आइट के रूप में करना है। क्लियर। तो यहाँ आप देखेंगे एन से होता है 9 और IGST का उच्चारण आइट के रूप में किए तो क्या हो गया दोस्तों, नाइट हुआ कि नहीं। बिल्कुल समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, क्योंकि बहुत खट्टे में पड़ जाइएगा यदि वीडियो को आप छोड़कर जाइएगा तो, ठीक है। क्योंकि इस तरह दोस्तों आपको पैसे भी लेकर कोई ऐसे नहीं पढ़ा सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग जो है कॉल करते रहते कि सर मुझसे जो है इतना रुपये ले लिए, 2000-3000 रुपये मेरे से ले लिया गया, लेकिन सर मुझे इंग्लिश पढ़ना अभी तक नहीं आया। तो इसी तरह आप हो जाइएगा, पैसा भी दीजिएगा और फंस भी जाइएगा। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि यदि आपने इस वीडियो पे आ गए हैं, गलती से दोस्तों क्लिक कर लिए हैं, तो एकदम आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। समझ रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे MAN, एम का म, एन का न, मन हो गया। ए है तो ए के रूप में उच्चारण करेंगे, मैन हो गया दोस्तों, ठीक है, मैन हो गया। CAN को बताएंगे, सी का क लिखेंगे, एन का न लिखेंगे, AI का उच्चारण आई के रूप में करेंगे, मतलब ए है तो, यानी कि इसका रूल समझ लीजिए। रूल क्या कहता है कि दो कंसोनेंट के बीच में AI तो ए का उच्चारण हो जाए दो एकले के रूप में हो जाए। समझा तार लोग तो नहीं सब क्यों, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए मैंने भोजपुरी भी बोल दिया, ठीक है। और बहुत लोग जो है मेरे बिहार से और यूपी से मेरे दोस्त जो है इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग अच्छा बढ़ा लोगी ना, कमेंट में ज़रूर बताइए लोगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, COME तो देखिए सी का उच्चारण क लिखेंगे, एम का उच्चारण म लिखेंगे, कम, ठीक है। ओ और यू को उच्चारण दोस्तों नहीं करना है, ठीक है, कम। याद रखना है कि किसी भी वर्ड्स में ओ
किसी भी वर्ड्स के बीच में ओ आएगा और अंतिम में ई आएगा तो उसका उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। देखिए SOME, देखिए एस का स होता है और एम का होता है म, ओ है और ई है। क्लियर, चलिए समझ गए। आगे बढ़ते हैं। SOFT, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों एस का स, मैंने बोला दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आएगा तो उसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, ठीक है। सौ, एफ से आधा फ हो जाएगा, टी का ट हो जाएगा, सॉफ्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों SOFT, सॉफ्ट। क्या पढ़ेंगे, सॉफ्ट। क्लियर। उसके बाद देखेंगे BLUNT, तो बुलूंट नहीं पढ़ लीजिएगा, बुलंट पढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि दो कंसोनेंट के बीच में यू आएगा ना जी, तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। तो देखिए बी का आधा ब और एल का ल, ब्लॉ, BL को पढ़ेंगे ब्लॉ, एन से आधा न, टी का ट, ब्लॉन्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ब्लॉन्ट। क्यों, आइए इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल समझा दे ताकि आपके जो दिमाग में कंफ्यूजन चल रहे हैं ना जी, समाप्त हो जाए। ब्लंट पढ़ा, CUT को क्या पढ़ेंगे, कट पढ़ेंगे ना जी। तो आप बताइए यहाँ पे यू साइलेंट किए तो यहाँ पे यू साइलेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे WRONG, रॉन्ग। अब देखिए डब्लू के यहाँ पे साइलेंट करेंगे, वरॉन्ग नहीं पढ़ लीजिएगा, रॉन्ग पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग। उसके बाद देखेंगे SIT, तो एस का स और दो कंसोनेंट के बीच में आई आएगा तो उसको उच्चारण छोटी ई के रूप में करना है, टी का होता है ट, सीट। छोटी ई या बड़ी के रूप में आप कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं सीट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखिए BIT, तो बी का ब, आई का उच्चारण बड़ी के रूप में कीजिए, टी का होता है ट, बीट। BIT को पढ़ेंगे दोस्तों बीट। उसी प्रकार NIT को नीट पढ़ लीजिएगा, FIT को फिट पढ़ लेंगे। क्लियर। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे EASY, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, ई का ई लिखना है और एस का होता है स लिखने हैं, तो बताइए EC हो जाएगा, जो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, ध्यान से देखिएगा, EA का हो जाएगा ई लिख दीजिएगा और एस का उच्चारण यहाँ पे ज के रूप में और अंतिम में दोस्तों वाई है, इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, ईजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ईजी पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखेंगे IN, तो आई का ई और एन का होता है न, इन। STAND, तो एस का आधा स, टी का होता है ट, ठीक है। ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, एन से आधा न और डी का होता है ड। स्टैंड, STAND, स्टैंड पढ़ा जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे DIFFICULT, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, डिफिकल्ट पढ़ा जाएगा, डी का ड होता है, आई से छोटी की मात्रा डी, एफ से आधा फ हो जाएगा दोस्तों और FI से होता है दोस्तों फी, डिफी, CULT को कल्ट पढ़ा जाएगा। क्लियर। देखिए बड़े बड़े वर्ड्स देखकर घबराइएगा नहीं, इसे कुल्ट नहीं पढ़ लीजिएगा, इसे यू जो है यू को साइलेंट ही करना है, डिफिकल्ट डिफिकुल्ट नहीं पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे OUT, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों आउट, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, आउट। उसके बाद देखिए BAD को तो आपको मैंने बताया MAN को मैन पढ़ते हैं, तो BAD को क्या पढ़ेंगे, बैड पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, BAD को बैड पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों आइए बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, केवल देखते रहना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों FLY, तो इससे मैंने बताया दोस्तों फ्लाई पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा RI, तो आर का र, आई से छोटी की मात्रा, CH का होता है च, रीच। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रीच। LAND, तो एल का होता है ल और ए है तो इसका उच्चारण आई के रूप में, एन से आधा न, डी का होता है ड, लैंड, LAND, लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं WOMAN, तो उमैन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, उमैन पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखिए SHUT। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या ध्यान से देखना है, बहुत लोग इसे कंफ्यूजन में होंगे कि सर इसे सूट पढ़े या शर्ट पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ SHURT, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं दोस्तों शर्ट पढ़ा जाता है, पढ़ाना जाता है जी। तो यहाँ आप देखेंगे SHURT, तो शर्ट पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे SH का स लिख दीजिएगा और टी का ट लिखिएगा, शर्ट पढ़ लीजिएगा। यू है, दो कंसोनेंट के बीच में यू रहता है तो उसको हम लोग जो है साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, साइलेंट कर देते हैं।
जैसे BUT को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी का ब पढ़ते हैं और टी का ट पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं, बूट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बट। चलिए उसके बाद देखेंगे OPEN, तो ओपेन, OPEN क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ओ को ओ लिख दीजिएगा, PE का होता है P और N का लिखेंगे न, ओपेन। उसके बाद देखेंगे DEAD, तो इसे पढ़ेंगे डीड। और एक होता है दोस्तों DID, तो इसे भी हम लोग डीड पढ़ते हैं और इसे भी डीड पढ़ते हैं। ठीक है, डी का ड होता है और EA है तो इसका उच्चारण बड़ी के रूप में, और डी का होता है ड, डीड। ALIVE, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों, ए का अ पढ़ लीजिएगा, LIVE लाइव, अलाइव। ठीक है, अलाइव। देखिए यहाँ पे KIND को क्या पढ़ेंगे, KIND को पढ़ेंगे दोस्तों काइंड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, काइंड। उसके बाद देखिए LAG, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों लैग। क्या पढ़ेंगे, लैग। उसके बाद देखिए यहाँ पे WAG को पढ़ेंगे वैग। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वैग पढ़ा जाएगा। मैंने इसको एक एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। CRUEL, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्रूएल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्रूवेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। TAG, तो टी का ट, जी का ग, ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, TAG को पढ़ेंगे दोस्तों टैग। DAM, डैम। GIRL, गिरल नहीं पढ़ लीजिएगा, गर्ल पढ़ा जाएगा। BOY, तो देखिए बी का ब लिख दीजिएगा, वाई को य लिख दीजिएगा, ओ है दो कॉन्सोनेंट के बीच में, इसका उच्चारण औ के रूप में करेंगे, बॉय। क्या पढ़ेंगे, बॉय। CAN को क्या पढ़ेंगे, कैन। WOMAN को क्या पढ़ेंगे, वुमेन। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको एक एक चीज को है बिल्कुल बारीकी से बता दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।